नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर गुजरात का पहला अनहिलवाड़ गौ भक्ति महोत्सव पाटन के अनावाड़ा में हरिओम गौशाला और गौ अस्पताल के फायदे के लिए बड़े पैमाने पर चल रहा है। महोत्सव के चौथे दिन विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी आज हुई भागवत कथा में खास तौर पर मौजूद रहे। कथा में पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा ने भक्तों को भागवत पारायण का रसपान कराया और पूजा भाई श्री रमेश भाई ओझा ने व्यासपीठ से विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि पाटन की पावन धरती पर सरस्वती माता की पाटंगण में जब कार्यक्रम हो रहा है तो एक पुण्य का प्राकट्य हुआ है। गौ माता की सेवा सिर्फ हमारा काम नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। मिट्टी का भोजन गौमूत्र और गौ माता और पेड़ के पत्ते हैं जिनसे मिट्टी बनी है। उन्होंने आगे कहा कि मिट्टी के उपजाऊ होने से उसमें तैयार होने वाले फल, फूल, सब्जियां सभी इंसानों और जीवों का भोजन बनते हैं। गाय का दूध ही नहीं, बल्कि हर चीज इंसानों और पूरे जीव जंतुओं के लिए फायदेमंद है। तो मैं ऐसे बड़े महायज्ञ को ऑर्गेनाइज करने और गाय की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के कैंपेन को बधाई देता हूं। इस मौके पर पूरी कथा के मुख्य डोनर श्री चेतन भाई व्यास और श्री नरेंद्र सिंह जडेजा, हुडको चेयरमैन श्री केसी पटेल, एपीएमसी चेयरमैन श्री स्नेहल भाई पटेल, साथ ही बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत, महंत और नेता महोत्सव में मौजूद थे। सुरभि महायज्ञ અને પૂજ્ય ભાઈશ્રીના મુખારવિંદથી અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતજીનું આ અણહિલવાડ પાટણની પવિત્ર ધરતી ઉપર સરસ્વતી માતાજીના પટાંગણમાં જે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એક પુણ્ય પ્રગટ્યું હોય એવું હું માનું છું। ગાય જીવનનો આધાર છે। ગૌ માતાની સેવા માત્ર ગૌ માતાની સેવા આપણે કરીએ છીએ એવું નહીં, પરંતુ એ જીવનનો આધાર છે। માટીનો ખોરાક, ધરતીનો ખોરાક એ ગૌમૂત્ર અને ગૌ માતાનું ઝરણ છે અને વૃક્ષના પાંદડા છે, જેના આધારે માટીની સેહત બને છે અને માટી ફળદ્રુપ બનવાને કારણે તેમાં તૈયાર થયેલું ફળ, ફૂલ, શાકભાજી એ બધું માનવ અને જીવ સૃષ્ટિ માટેનો આહાર બને છે। એટલે ગાય માતાનું દરેક વસ્તુ માત્ર દૂધ જ એવું નહીં, તેનું જીવનનું દરેકે દરેક વસ્તુ એ માનવ અને સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિ માટે કલ્યાણકારી છે। આવો કલ્યાણ યજ્ઞ સુરભી મહાયજ્ઞનું આયોજન કરી ગૌ માતાના પાલન માટેની જાગૃતતા વધારે આવે તે માટેના મહાઅભિયાનને હું અભિનંદન આપું છું। તમામ આયોજક મિત્રો, દાતાશ્રીઓ અને ખાસ કરીને કામ કરતા યુવાનોને હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।